बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है वो ऑल लिविंग थिंग्स जो है रिस्पायर कर रहे होते हैं। रिस्पायरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है। ब्रीथिंग, प्लांट ब्रीथ करते हैं। हम रिस्पायरेशन डिस्कस करेंगे प्लांट्स में। तो ब्रीथिंग के लिए जो है वो हमें गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग प्लांट में भी गैसेस एक्सचेंज होती है। प्लांट भी गैस जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन करते हैं, लाइक ए ह्यूमन। बट डिफरेंस उनमें थोड़ा बहुत होता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द रिस्पायरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का एक दूसरे के साथ बहुत डायरेक्ट लिंक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो ह्यूमन इस ऑक्सीजन को, ह्यूमन और दूसरे एनिमल जो है वो इस ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं। अब अगर रिस्पायरेशन की इक्वेशन में जाएं तो यही जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुए थे वही रिस्पायरेशन में यूटिलाइज होंगे। बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। इन एडिशन यहाँ पे एटीपी बनती है। एटीपी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ये एनर्जी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम सेल डिस्ट्रीब्यूट होती है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी हेल्प करती है एनर्जी को रिलीज़ करने में। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से कोई रिएक्शन हो रहा होता है, तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट्स मीन रिस्पायरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल और इन्वर्स रिएक्शंस हैं। मींस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो रिस्पायरेशन का रिएक्टेंट है और रिस्पायरेशन का जो रिएक्टेंट है वो फोटोसिंथेसिस का भी में यूज़ हो रहा है। मींस एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल है। इन एडिशन फॉर रिस्पायरेशन में जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है। बाकी ये बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं कि प्लांट किस टाइम पे रिस्पायरेशन करते हैं, किस टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि रिस्पायरेशन सांस तो हर टाइम लिया जाता है, रिस्पायरेशन डे नाइट हर टाइम होती है, लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस भी होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमने देखा कि हमें सनलाइट चाहिए, तो नाइट टाइम में सनलाइट नहीं अवेलेबल होती। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि नाइट में फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जब नाइट में फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, ओनली रिस्पायरेशन हो रही होती है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। तो इसलिए रात को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होती है क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होती। अगर हम डिम लाइट की बात करते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज़ कर रहे होते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट, क्योंकि डिम लाइट होती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो यूटिलाइज करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही होती है उसी को यूटिलाइज करके रिस्पायरेशन हो रही होती है। मींस ये रेट ऑफ रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस अर्ली मॉर्निंग में सेम रेट से हो रहे होते हैं। ना तो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन बन रही होती है, ना एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है आपके पास। तो इसलिए कोई भी इन्वायरमेंट में गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट में नहीं होती, मींस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं होते। जितनी प्लांट सिंथेसाइज करते हैं उतनी यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर हम आ जाते हैं डे टाइम में, जब आपके पास शार्प लाइट होती है, सनलाइट, उस टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है और रिस्पायरेशन का डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, मींस एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस इस टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही होती है और रिस्पायरेशन और उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हुए प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा, लार्ज अमाउंट में फूड प्रिपरेशन होगी और रिस्पायरेशन स्लो अमाउंट में होगा, मीन्स रिस्पायरेशन का रेट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और यही रीज़न है कि लार्ज अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है। प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में है, ना सिर्फ वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं बल्कि एनवायरनमेंट से भी प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में।
और ऑक्सीजन को एक्सेस अमाउंट में एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। और ये रीज़न है कि जब आप डे टाइम में प्लांट के नीचे खड़े हों या बैठें, रेस्ट में जाएं, तो उस टाइम में आपके पास आपको फ्रेशनेस फील होगी, और नाइट में ऐसा फील नहीं होता बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।